हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दाखिल खारिज करना बिहार में एक बहुत ही जटिल समस्या है। यहाँ के सीईओ से लेके सीआई तक से लेके सारे अधिकारी इतने भ्रष्ट होते हैं कि आपका काम आज नहीं, कल नहीं, परसों भी नहीं होता है। आपको बहुत मोटी रकम घूस के तौर पर देनी पड़ती है, जिसे रोकने के लिए बिहार सरकार हर वक्त कुछ ना कुछ नया नियम लागू करती रहती है। फिर भी ये जो कर्मचारी लोग हैं, ये लोग अपना उसमें से कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेते हैं, जिससे कि सबको नुकसान होता है। इसीलिए बिहार सरकार एक नया नियम लाने वाली है, जो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। दाखिल खारिज का काम आसान हो जाएगा और हो सकता है कि आगे फ्यूचर में ये दाखिल खारिज के लिए आपको 1 रुपया तक ना देना पड़े। पैसा तो अभी भी नहीं देना रहता है, लेकिन बहुत से लोग जल्दबाजी के चक्कर में पैसा दे देते हैं। लेकिन इसी बात को रोकने के लिए बिहार सरकार एक नया नियम लाई है, और वो क्या नियम है चलिए देख लेते हैं। हाल ही में सुनने के लिए ये भी आया था कि निबंधन कार्यालय में भी दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिया जा सकता है, या फिर जब आप रजिस्ट्री करेंगे निबंधन कार्यालय में, वहीं से आपका दाखिल खारिज का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आपको अलग से कर्मचारी के पास जाके आवेदन नहीं देना पड़ेगा, तो उसमें समय की बचत होगी और समस्या नहीं होगा, और भ्रष्टाचार भी कम होगा, जिससे आपको सहूलियत होगी और बिहार सरकार के लिए भी सहूलियत होगी। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसा क्या न्यूज़ है जो कि बिहार सरकार दाखिल खारिज के लिए करने जा रही है, कुछ नियमों में बदलाव करने जा रही है। वो क्या नियम है, उसके पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें कि आपको आने वाले समय में कोई न्यूज़ होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए देख लेते हैं। हाल ही में जो हमारे भूमि सुधार के मंत्री हैं बिहार सरकार के, उन्होंने एक न्यूज़ कही ये है कि ज़मीन दाखिल खारिज में अब नहीं चलेगा खेल। विभाग ने बनाया है नया नियम, सीईओ पर कसा जाएगा नकेल। इसका मतलब ये हुआ कि सीईओ को एक तरफ से इकलौता जिम्मेदार ठहराया जाएगा किसी भी दाखिल खारिज के आवेदन को रिजेक्ट करने का। और ये भी कहा है मंत्री ने कि अगर बिहार सरकार के किसी भी अधिकारी या फिर कहें तो सीईओ अगर किसी दाखिल खारिज के आवेदन को रिजेक्ट करता है, तो वो किसी भी हाल में वापस से उस दाखिल खारिज के आवेदन को स्वीकृत नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दाखिल खारिज के आवेदन को बिहार सरकार का सीईओ रिजेक्ट कर दिया तो वापस से उसको स्वीकृत नहीं करेगा। दूसरी बात यह है, इसके लिए उसको अब सोच समझ के उसको रद्द करना पड़ेगा। किसी सूरत में अगर कोई सच में अगर कुछ दिक्कत होगा तो ही रिजेक्ट कर पाएगा, नहीं होगा तो उसको रिजेक्ट करने का अधिकार अब छीन लिया गया है, बिहार सरकार छीन ली है उससे। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो कुछ दिन पहले या फिर बहुत दिनों से जो इतने सारे दाखिल खारिज के आवेदन को ये लोग बिना देखे रिजेक्ट कर देते थे, सिर्फ पैसे के लालच में, अगर किसी ने पैसा नहीं दिया तो ये लोग डायरेक्ट दाखिल खारिज के आवेदन को रिजेक्ट करते थे। तो यही बिहार सरकार करने जा रही है कि आप रिजेक्ट करो, लेकिन उसका कारण बताओ। नहीं बताओगे तो आपको रिजेक्ट करने का एक तो अधिकार नहीं है, और रिजेक्ट करोगे तो वापस उसको स्वीकार नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और कोई भी मंत्री इसके लिए किसी का साथ नहीं देगा। ठीक है, लोग पहुंचते हैं नेता के साठगांठ से, ये कर्मचारी या फिर सीईओ बहुत सारा पैसा कमाते हैं और आपस में बांटते भी हैं, लेकिन ये अब नहीं चलेगा। ठीक है, यही बताया गया है। और दूसरी बात ये भी है कि ये करने से फ़ायदा आम जनता को तो होगा ही, लेकिन इससे बिहार सरकार को भी बहुत सारा फ़ायदा है। बिहार सरकार को फ़ायदा इसलिए है कि बहुत सारे सरकार के ज़मीन है जिस पे अवैध कब्जा करके लोग उस पे दाखिल खारिज कराते हैं और अपना ज़मीन उसको अपने नाम पे करा लेते हैं। ठीक है, और आम जनता को फ़ायदा इसलिए है कि अगर मान के चलिए कि आप सीआई के पास जाते हैं, सीईओ के पास जाते हैं, वो पैसा भी नहीं लिए काम नहीं करता है, तो जब डर होगा सीईओ को कि रिजेक्ट करूँगा तो मैं फंसूँगा, तो वो आपसे पैसा भी नहीं लेगा और आपका काम भी करेगा। इसी क्रम में पिछले कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि सीईओ को 74 दिन के अंदर आपका दाखिल खारिज का आवेदन स्वीकार करके उसको सेटलमेंट करना पड़ेगा। नहीं कर पाएगा तो उसको कारण बताना पड़ेगा कि उसने क्यों नहीं किया। तो यही न्यूज़ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस न्यूज़ से बहुत बेनिफिट हुआ होगा, और आप अगर दाखिल खारिज कराने जा रहे हैं तो ये नियम आपके लिए
बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो अगर ये न्यूज़ अगर अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और उम्मीद है अच्छी लगी होगी न्यूज़। उम्मीद क्या है, न्यूज़ तो अच्छी ही है, समझने वाली बात है। बिहार सरकार अपने आप को साफ़ सुथरा घोषित करने के लिए सब कर रही है, और अच्छी भी बात है, करना चाहिए, क्योंकि साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट लोगों के लिए बेनिफिट होता है। ठीक है, और मतलब सब साफ़ सफाई रहेगा तो अच्छी बात होती है। चलिए फिर मिलेंगे कुछ नए न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।